18% वर्सेस 0%, ये सवाल तो राहुल गांधी का ठीक है ना। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमसे तो अमेरिका 18% टैरिफ लगा रहा है, लेकिन हमने क्यों 0% फिर हम कह रहे हैं ये बचकाना सवाल है। ऐसा नहीं कि हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर 18% है। मोबाइल फोन हम सब यूज करते हैं, 0% टैरिफ है अमेरिका में। फार्मास्यूटिकल 0% टैरिफ है। क्यों? अभी जब हमारा 50% टैरिफ था, तब भी अमेरिका में आईफोन भारत के बने हुए ही बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि चीन से बने हुए आईफोन नहीं लेने, उसके अंदर कुछ ऐसा ना हो, चचा शी जिनपिंग ने कुछ अंदर कर दिया हो। इसलिए सिर्फ भारत के बने हुए फोन्स पर विश्वास था, और अब उस पर 0% टैरिफ है। अब देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इस पर 0% टैरिफ है। किसी पे 3% है, किसी पे 7.5% है। और एक और मैं बात बता दूं, अमेरिका से जो सामान आएगा, अरे भाई दिमाग लगा के काम करना चाहिए। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ यदि आपकी डील होती है तो आपको फायदा होता है। जैसे जब ब्रिटेन भारत आया था तो भारत विकसित था तो ब्रिटेन को फायदा हुआ। जब चाइना और अमेरिका के बीच में 1995 में WTO के तहत सारी फैक्ट्रियां गई तो चीन को फायदा हुआ। हमारे यहां कॉस्ट इतनी कम है कच्चे माल से लेके बनाने की कि अमेरिका कुछ भी बना ले, उसकी कॉस्ट भारतीय मार्केट में हमसे कम नहीं हो सकती। इसलिए इसका लाभ हम ही को मिलने वाला। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहता हूं, पानी की छोटी बोतल होती है, यहां कितने की आती है? 10-12 रुपए की। जाके अमेरिका में पता करिए, $1.5। तो क्या 150 रुपए की है? 145 की नहीं है ना। तो आपका कोई भी सामान यहां आएगा उस कॉस्ट पे, हमें ही फायदा होगा। अगर इतनी सामान्य समझ किसी को ना हो तो या तो वो ना समझ है, या फिर वो किसी खतरनाक खेल के हिस्से बन रहे हैं। अनजाने में या जाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता हो ना समझ हो और अनजाने में उन शक्तियों के हाथ में आके फंस रहे हो। विपक्ष आपसे ये जानना चाहता है कि रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। वो अमेरिका के बयान को आधार बनाता है और ये सवाल पूछता है कि क्या हमने अपनी देश की संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? क्या हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्या हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त, सबसे पुराने दोस्त को धोखा दे दिया है? हमने दोस्ती के हाथ पीछे खींच लिए। दो बातें। पहली बात, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, भारत सरकार ने ऐसा कोई वो नहीं किया। ये बताइए, पुतिन का बयान आया नहीं, राहुल गांधी का बयान आ रहा है। रशिया किसी मिनिस्टर का बयान आया नहीं आया। अब मैं बताना चाहता हूं दूसरी बात, पूछिए कांग्रेस से 2004 से 14 के बीच में कितना रशियन ऑयल खरीदा था? 0.02%, ऑलमोस्ट जीरो। वेनेजुला से आप खरीद रहे थे। अब मैं बताता हूं, भारत सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा और अच्छा तेल मिलेगा, हम वहां से खरीदेंगे। जैसे रूस पे प्रतिबंध लग गया, मगर उस समय की अमेरिकन गवर्नमेंट से हमने वेवर ले लिया कि हम रूस से खरीदेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो चूंकि रूस पे प्रतिबंध लग गया था, रूस का तेल सस्ता हो गया था, तो हमने रूस से खरीदना शुरू कर दिया। तो हम मिडिल ईस्ट से भी खरीद रहे थे, थोड़ा बहुत इस ढंग के प्रोडक्ट्स हम अमेरिका से भी खरीदते हैं। अब आइए साहब, वेनेजुला से ये खरीदते थे 2004 से 14 के बीच, रूस से नहीं खरीदते थे। अब वेनेजुला पे प्रतिबंध लग गया तो आप खरीद ही नहीं सकते थे। अब यदि रूस पे प्रतिबंध है और वेनेजुला पे प्रतिबंध नहीं है, तो मानी बात है वेनेजुला का भी सस्ता हो सकता है। हमने भी कहीं कोई कमेंट नहीं किया है। भारत सरकार की संप्रभुता एकदम स्पष्ट है, जहां से सस्ता तेल मिलेगा, अच्छा तेल मिलेगा, हम वहीं से खरीदेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो कह रहे हैं कि साहब महंगा है तो भी वहीं से खरीद दो। इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम तेल का, और जहां तक संप्रभुता की बात है तो हम एक भी बात बताना चाहते हो, कौन व्यक्ति इस पे ज्ञान देता है? मैं कोट कर रहा हूं नटवर सिंह, जो कि कांग्रेस की सरकार में विदेश मंत्री रहे। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें वो कोट करते हैं कि शाम को एक पार्टी के दौरान सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम आपको विदेश मंत्रालय में नहीं रख सकते, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है और अमेरिका का प्रेशर है। यह कौन बोल रहा है? आपकी सरकार का विदेश मंत्री सोनिया जी को कोट करके बोल रहा है। उसके बाद साफ हो जाता है। याद करिए, विकीलीक्स में, मैं नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा है सब सही है, राहुल गांधी जी जाके अमेरिकन एम्बेसडर से मिले और उन्होंने कहा हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है जैश ए मोहम्मद के मुकाबले। पहली बात, आप काहे मिले जाके भाई?